महाराज, ये हैं वो सारे बच्चे जो पिछले कुछ दिनों में पैदा हुए हैं। हाँ महाराज, हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से इन सबको खोजा है महाराज। मूर्खों! ले जाओ इन सबको और पहुंचा दो इनकी माताओं के पास। राक्षसों का दमन करने वाला इनमें से कोई नहीं। महाराज, आपने पहचान लिया कि इनमें वो बच्चा नहीं है? रंभकर्ण, ये मुझसे भयभीत होकर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये राक्षसों का दमन क्या करेंगे? ये आपने ठीक कहा। ये सब के सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते। मुझे वो बच्चा चाहिए जिसने जन्म लेते ही राक्षसों के विनाश का संकेत दिया। महाराज, तो गुरुदेव की कही बात हम असत्य नहीं मानते। यदि वो अवतीर्ण हुआ है तो कौन है वो? कहां है वो? महाराज, इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम है ना, दोबारा ढूंढ लेंगे। हाँ महाराज, हम दोबारा ढूंढेंगे महाराज। अभी जाओ। चलो। सत्यराज की जय। जाओ। हे आशुतोष भोलेनाथ शिव शंकर, आपको प्रणाम। कल्याणमस्तु। हे त्रिनेत्रधारी, आपने पृथ्वी लोक पर केसरी नंदन के रूप में अवतार लेकर समस्त पृथ्वी लोक वासियों को अनुग्रहित किया है। आज्ञा कीजिए पशुपतिनाथ। महर्षि, शिशु अवस्था में ही केसरी नंदन ऐसे बड़े बड़े कार्य करने वाला है जो बड़े बड़े लोग कभी नहीं कर सकेंगे। केसरी नंदन अधर्मियों का सर्वनाश करने वाला है। इसके लिए उसे शस्त्र की आवश्यकता होगी महर्षि। आपका उद्देश्य अब समझ में आया है महेश्वर। मैं केसरी नंदन पर शस्त्र ग्रहण संस्कार अवश्य करूंगा, पर केसरी नंदन को कौन सा शस्त्र प्रदान किया जाए प्रभु? गदा त्रिशूलधारी? हाँ महर्षि, ये गदा है। यही तो केसरी नंदन का शस्त्र है। इसी से केसरी नंदन
अधर्मियों का सर्वनाश करेंगे। इसे स्वीकार कीजिए। अब केसरी नंदन के शस्त्र ग्रहण संस्कार का समय आ गया है। प्रणाम महर्षि। तथास्तु। महर्षि, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप हमें और हमारे लल्ला को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। भाग्यशाली तो हम हैं वानर राज, जो आपके दिव्य बालक पर संस्कार करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। संस्कार? शस्त्र ग्रहण संस्कार। इस आयु में? इसी उम्र में यह ऐसे अद्भुत कार्य करने वाला है जिसके लिए इसका शस्त्र ग्रहण करना आवश्यक है। वानर राज, जो शस्त्र हम आपके पुत्र को देने जा रहे हैं, ये कोई साधारण शस्त्र नहीं है। साक्षात देवाधिदेव महादेव शिव जी का कृपा प्रसाद है, जिसे शस्त्र नहीं अस्त्र ही कहना चाहिए। हंस क्यों रहा है? अपने आप को धीरज देने के लिए। मुझे धीरज तो तब मिलता है जब मैं रोता हूँ भाई। यदि हम उस बालक को नहीं ढूंढ पाए जो राक्षसों का वध करने वाला है, तो तेरे साथ साथ मुझे भी रोना पड़ेगा। क्यों? और राक्षस राज ऊपर से दंड देंगे वो लोग। एक कठोर दंड तो मैं उस दैत्यराज को दूंगा। वो कैसे? अरे मूर्ख शिरोमणि, हम उस बालक को ढूंढेंगे ही नहीं। ढूंढेंगे नहीं तो होगा क्या? वो बालक उस दैत्यराज का वध कर देगा। यदि उस बालक ने हमारा ही वध कर दिया तो? मैं तो ये सोचा ही नहीं था। इसीलिए तो कहता हूं कि दिन में सपने देखना बंद कर और सोच कि वो बालक मिलेगा कहां। मिलेगा। सीधे चल चल, चल, चल।
उस तरफ नहीं, इस तरफ। आ गए। आपने देखा? हाँ देखा अंजना, लल्ला तितलियों को देखकर हंस रहा है। तुमने मुझे ऐसे पुत्र का पिता बनाया है कि ये केसरी सदैव तुम्हारा कृतज्ञ रहेगा। वानरराज, प्रणाम नंदीश्वर। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। आपके दर्शन से हम धन्य हुए। वानरराज केसरी, बालक के सारे संस्कार समय पर हो रहे हैं ना? अन्नप्राशन संस्कार अभी शेष है महर्षि। तो फिर कल ही कर दीजिए। कल ही? कल शुभ घड़ी है महारानी। फिर ऐसा शुभ नक्षत्र कई वर्षों बाद आएगा। फिर हम कल ही लल्ला का अन्नप्राशन संस्कार कर देते हैं महर्षि। आप दोनों का कल्याण हो। अब केसरी नंदन के अन्न प्राशन संस्कार होंगे। जो संस्कारों के नए नए आदर्श स्थापित करेंगे, उनके संस्कार हो रहे हैं। प्रभु, तुम्हारी बड़ी विचित्र लीला है। प्रभु अपना संस्कार करने जा रहे हैं। प्रभु अपना संस्कार करने जा रहे हैं। प्रभु प्रभु अपना संस्कार करने जा रहे हैं।